एक रात समंदर में बहुत बड़ा तूफान आता है। एक लड़का तूफान देखने के लिए शिप से बाहर आता है तो शिप में पानी भरने लगता है। वो अपनी फैमिली को बचाने जाता है पर बचा नहीं पाता और फिर वो बोट में बैठता है और तभी ज़ेब्रा बोट में गिरता है और बोट नीचे गिर जाती है। लड़का बोट की डंडी पकड़ कर रखता है और वहाँ पर चिंपैंजी आता है। लड़का उसको बोट में बिठाता है और तभी एक हाइनो बाहर निकलता है। हाइनो लड़की को खाना चाहता है पर लड़का डंडी से उसको रोकता है। लड़का बोट की डंडी पर सोता है। हाइनो चिंपैंजी को मार देता है और तभी शेर आता है और वो हाइनो को मार देता है। लड़का बोट से उतर जाता है पर उसको सामान लेने के लिए वापस आना पड़ता है। शेर उसको पकड़ना चाहता है। लड़का रात को रोने लगता है। वो नोट लिखता है हेल्प के लिए और डब्बे को फेंक देता है। वो लड़का बोलता है ए ईश्वर, मैं आपके सहारे हूँ, मुझे शक्ति देना, आगे जो होगा उसको सहने की। वो बोट में लिखी एक हेल्पलाइन बुक को पढ़ता है और जो लिखा होता है वो उस पर अमल करता है। और वो लड़का शेर को बोलता है ये तुम्हारा इलाका है और यहाँ वाला मेरा इलाका है। शेर उसको गिरा देता है और वो लड़का शेर के लिए पानी रखता है और वो शेर के लिए मछली पकड़ने की कोशिश करता है पर शेर पानी में कूदता है और वो लड़के की तरफ बढ़ने लगता है। लड़का जल्दी से बोट पर चढ़ जाता है। शेर बोट पर चढ़ नहीं पाता। लड़का शेर को मारने वाला होता है और उसको शेर पर रहम आता है और वो उसको नहीं मारता और फिर वो शेर को बोट पर चढ़ा देता है और फिर वो लड़का शेर के लिए मछली पकड़ता है। बहुत भारी होती है, उसको फिर बहुत बुरा लगता है और फिर वो मछली को सॉरी कहता है और भगवान का शुक्रिया अदा करता है। रात को समंदर में बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा होता है। तभी समंदर से एक व्हेल निकलती है। लड़के का सारा सामान डूब जाता है। सारी मछलियाँ समंदर से बाहर आने लगती हैं। कुछ मछलियाँ उछलती हैं और कुछ मछलियाँ उड़ती हैं। लड़का शेर पर चिल्लाता है कि बड़ी मछली मेरी है। लड़का वेजिटेरियन होता है पर उसको भूख की वजह से मछली खानी पड़ती है। वो भूख की वजह से मछली खा जाता है और फिर वो सोचता है शेर को ट्रेन करने का। वो डॉल्फिन्स को देखता है तभी उसकी नज़र शिप पर पड़ती है। वो फ्लेयर चलाता है, बहुत कोशिश करता है पर बोट चली जाती है। लड़का जो सोचता है वो सब कुछ लिख रहा होता है और फिर से तूफान आता है। उसकी बुक भी उड़ जाती है और वो शेर को बोलता है बाहर आओ, गॉड हमारे पास आए हैं, छुपके मत बैठो। शेर की भी हालत खराब होने लगती है। लड़का रोता है और फिर अपनी फैमिली को याद करके बोलता है कि मुझे खुशी हो रही है कि मैं आपसे बहुत जल्द मिलने वाला हूँ। अब ये लड़का नाउम्मीद हो चुका है। उसको लगता है अब ये मर जाएगा। तभी वो एक टापू पे पहुँचता है। उसको बहुत भूख लगती है और वो पत्तियाँ खाने लगता है। वहाँ पर बहुत सारे नेवले होते हैं और वो लड़का पानी पीने के लिए जाता है। रात को वो पानी एसिड में बदल जाता है। फिर शेर भी वहाँ से दूर चला जाता है। नेवले जमीन को छोड़कर पेड़ों की तरफ भागने लगते हैं और फिर लड़के का फ्यूचर दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़ा हो चुका है और ये कहानी एक आदमी को बता रहा होता है। फिर वो आदमी पूछता है कि वो फूल में दांत कहाँ से आया। लड़का बताता है शायद उस टापू पे मेरी तरह कोई और भी आया होगा और उसने यहाँ पर रहने का सोचा होगा पर वो आइलैंड उसको खा गया। बच गए तो उसके दांत। शायद मैं उस आइलैंड पे रहता तो मैं भी मर जाता। लड़का किनारे को पहुँचता है। उसको नाव छोड़ने में डर लगता है। उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। वो डर रहा था कि वो मंजिल के इतने करीब आके यहाँ पर 2 फीट पानी में डूब ना जाए और वो बहुत मुश्किल से किनारे तक पहुँचता है। शेर जंगल की तरफ जाने लगता है। लड़का बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद लोग उसको ले जाते हैं और वो जोर जोर से रोने लगता है। इसलिए नहीं कि वो बच गया, इसलिए रोया क्योंकि उस शेर ने उसको मुड़कर देखा ही नहीं, क्योंकि उन दोनों ने इतना लंबा और मुश्किल सफ़र साथ में गुजारा। और फिर वो शेर का शुक्रिया अदा करता है और उसको लगता है शायद वो शेर की वजह से ही जिंदा बच पाया है और फिर लोग उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं।